गुड मॉर्निंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो नंबर्स का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारा है, बट यहाँ पे कुछ मेरे को लगा कि यहाँ से मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ और एक एक बार हर क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हम लोग का पूरा रिकॉल जो है वो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। क्लियर है? सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। पहला, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है काफ को। ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में मेरा क्या है, एफ है। और मैंने रूल्स बताया था कि यदि एफ या एफ ई लगा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, तो वी ई एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरा इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, काफ, CALVES। क्लियर है दोस्तों? तो जहां भी लास्ट में एफ या एफ ई लगा हुआ रहेगा तो हम लोग किस में चेंज कर देंगे, VES। कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन में मैंने क्या क्या बताया था, रूफ का बताया था, चीफ का बताया था, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो बेसिकली यदि एफ या एफ ई रहेगा तो हम लोग VES लगाकर उसका प्लूरल जो है वो क्या करते हैं, तो बना देते हैं। क्लियर है? तो इसका प्लूरल मेरा क्या हो जाएगा, काप्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैटल। आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बन ही नहीं सकता है। जैसे कैटल मैंने बताया था, फिश बताया था, सीप बताए थे, इसके अलावा न्यूज भी है, पेजेंट्री भी है। तो ये सब का मेरा प्लूरल नहीं बनता है। तो अब यदि आप लोगों के सामने कैटल दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ कैटल, ऑप्शन दे देगा कैटल, कैटल, सी नंबर दे दिया बोथ ऑफ दिस, डी दे दिया नन ऑफ दिस। आंसर मेरा क्या आएगा, तो कैटल आएगा। जो मैंने पहला बताया था, पहला मैंने कैटल बताया था, दूसरा कैटल्स बताया था, थर्ड नंबर मैंने क्या बताया था, बोथ, एंड डी नंबर क्या बताया था, तो नन ऑफ दिस। तो इसका प्लूरल मेरा क्या होगा, ए नंबर होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि इसका प्लूरल जो है वो बनता ही नहीं है। तो ये जो है वो वही हो जाएगा, इसमें नो चेंज होगा, तब इसका प्लूरल मेरा कैटल होगा। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, मदर इन लॉ। अब ये ध्यान में रखना है कि यदि हाइफन हो, क्या हो, हाइफन हो, तब हाइफन में क्या होता है, तो इसके जस्ट बगल में हम लोग एस का यूज करके उसको प्लूरल में चेंज कर देते हैं। जैसे यहां मदर का क्या होता है, प्लूरल मदर्स हो जाएगा, तब यहां पे इसका प्लूरल बनेगा मदर्स इन लॉ। क्लियर है? मदर्स इन लॉ। नेक्स्ट है कप फुल। मैंने आप लोग को बताया कि यदि लास्ट में फुल हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे दो वर्ड से मिलकर बनाए, कप दूसरा फुल, तो पहले वाले वर्ड में एस लगाकर उसका प्लूरल जो है वो बना देते हैं, तब इसका मेरा क्या आएगा, कप्स फुल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं टॉय। अब इसके लास्ट में आप ही लोग बताइए क्या है, वाई, एंड वाई से पहले क्या है, वॉवेल। तो मैंने बताया था कि यदि वॉवेल प्लस वाई हो तो हम लोग क्या करते हैं, एस लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं, तब यहां पे इसका मेरा क्या आंसर चला जाएगा, तो ये टॉय का हो जाएगा मेरा ट्वाइस। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है चर्च। यदि लास्ट में सी एच है, तो सी एच रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्या मैंने बताया था, सी एच रहेगा तो हम लोग ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बना देते हैं, तब इसका प्लूरल मेरा क्या आएगा, चर्चेस, CHURCHES। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, तो है बॉडी, और इसके लास्ट में मेरा क्या है, वाई है, एंड वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आप लोग को याद होगा तो मैंने बताया था कि यदि सिंगुलर नंबर के लास्ट में मेरा क्या हो, वाई हो, एंड वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाते हैं और किसको ले आते हैं, तो IES को ले आते हैं, तब इसका मेरा आंसर क्या चलाएगा, बॉडीज। क्या आएगा, बॉडीज। नेक्स्ट है बॉक्स। इसके लास्ट में क्या है, एक्स। यदि एक्स रहे, CH रहे, डबल एस रहे, एक्स रहे, हम लोग क्या करेंगे, तो ES लगाकर उसका जो है वो प्लूरल बना देते हैं, तब इसका मेरा आंसर क्या आएगा, बॉक्सेस चलाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप लोग भी क्या कीजिएगा, तो जितना भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में आप लोग बनाइएगा, बनाने के बाद यदि कुछ डाउट्स लगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगुलर नंबर बहुत ज्यादा है, तो हर एक को डील कर पाना वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग बनाइए, एंड यदि मैंने ये बता दिया, यही इंपॉर्टेंट रूल्स है, इतना इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप लोग बनाइए, एंड बनाने के बाद यदि कोई भी डाउट हो देन प्लीज मेंशन कीजिए, और
अमन ट्यूटोरियल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक ही चीज आप कर सकते हैं एंड वो है सपोर्ट। तो वो क्या है, तो वो भर भर के कीजिए, शेयर कीजिए, तो वो भी क्या होगा, तो वो बहुत ही मेरे लिए भी बेनिफिट रहेगा। क्यों बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मेरे पास जितना है वो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, तो वो शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिट भी है एंड मेरे लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैं इंग्लिश ग्रामर का क्लास कर लूंगा, तो उसमें हम लोग क्या देख लेंगे, तो आर्टिकल्स के बारे में देख लेंगे। आर्टिकल्स के बारे में क्या है, क्या उसका कहाँ यूज है, कहाँ यूज नहीं करना, वो सारा हम लोग जो है वो आर्टिकल्स में देख लेंगे। क्लियर है। तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को अब इंग्लिश ग्रामर के बाद अब हिंदी ग्रामर भी मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ। यदि आप लोग का सपोर्ट मिले तो बिल्कुल मैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं 10 तक ऑल सब्जेक्ट विथ ग्रामर जो है वो मैं कंप्लीट आप लोगों को करके दे दूं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।